हेलो नमस्कार, मैं हूं सरवर चौहान और मैं आपका अपने इलाहाबाद एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा हमारा एसएससी जीडी 2025 का बैच चला हुआ है जिसमें मैं आपको प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूं मैथ्स के, और मैथ्स में हमें अपना परसेंटेज वाला चैप्टर स्टार्ट किया है और मैं उसकी पहले 3 क्लासेस करा चुका हूं। आज हमारी 4 नंबर क्लासेस है। जो बच्चे जिन्होंने अभी तक पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी वो जरूर जाके 3 क्लास को जरूर देख ले, क्योंकि अगर आप शुरू से टॉपिक को करेंगे तभी आपके चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप किसी भी बीच वाली क्लास में चले जाएंगे तो आपका बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा और आप पूरे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको रियल में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है 2025 में और मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, जीरो से हीरो लेवल तक बनाना है और प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो मेरे भाई मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पिछले तीनों क्लासेस को देखिएगा। और आज 4 नंबर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 65 क्वेश्चन में पहले करा चुका हूं, 66 नंबर आज हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है भाई। और जो भी बच्चे मैं कहना चाहूंगा, जो नए स्टूडेंट हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, चलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि होगी तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए। देखिए, इनकम कितनी मान लिया अपने आप पे, इनकम रहेगी 100। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इसने कहा इनकम का 70%, तो 100 का 70 होगा, 70% कितना आएगा 70। और यदि मैं इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर घटा देता तो सेविंग आ जाएगी कितना, 30 आ जाएगी। इतना करने के बाद क्वेश्चन में कहा आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि की जाती है। देखिए, क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि कुल कितना हो जाएगी, प्लस का 20 प्लस के 50, ए बी रूल से लगा लेंगे। प्लस 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 1000 और बटे में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 और 2 70 और 10 कितना हो गया 80। तो यहाँ कितने की वृद्धि हो गई, 80% की वृद्धि हो गई। तो प्लस इसमें 80% की वृद्धि करेंगे। ठीक है, अब इसने ये कहा जो बचत है पहले का 2.5 गुना हो जाएगी। पहले कितनी थी, 30 थी, 30 का 2.5 गुना अगर आप करोगे, दशमलव से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 थी अब 75 हो जाएगा। तो पहले 30 थी अब 75 होगा। तो वृद्धि कितने की हुई, जरा देखिए वृद्धि कितने की होगी भाई, 35 की वृद्धि होगी, प्लस 35 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यदि मैं उसकी आय में से उसकी बचत घटा दूं तो उसका खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ 100 का 80% कितना हो जाएगा, प्लस का 80, आय 80 रुपए बढ़ी और उसका जो बचत है वो 35 रुपए बढ़ी। और अगर मैं उसकी आय में से उसकी बचत घटा देता हूं तो उसका खर्च आ जाएगा कितना, आ जाएगा 80 में से 35 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ उसके खर्च में 45 की वृद्धि हुई। कहने का उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि जो पिछला है नया व्यय जो है पिछले व्यय से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। तो कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा ये उसने पूछा है। जरा देखिए, यहाँ 70 है और ये कितना है 45 है, तो ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है और कितना प्रतिशत कम है, दोनों में से पूछा। तो आप जरा देखिएगा, पहला जो व्यय था वो था कितना 70 और अब कितना है 45 है। तो उसने पूछा है कि कितना प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत में निकालने के लिए जरा देखिए कितना कम है, इससे 35 कम है, किससे, 70 से। तो 70 को आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 35 से 70 गया 2 बार और 2 से चला जाएगा कितनी बार, 50 बार। तो कितना अधिक होगा, 50% अधिक होगा। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिएगा अगला सवाल नंबर देखिएगा। एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 रुपए बचा सकते हैं। उसकी मूल मासिक आय ज्ञात कीजिए। भाई जरा देखिए, आय में 25% वो बचाता है। आप एक बात बताइए, अगर उसकी आय रही होगी इनकम अपने आप में 100 रुपए, एक्सपेंडिचर कितना कहा उसने, बचत दे दिया 25% बचाया। अगर मैं 100 में से 25 उसकी बचत घटा दूं तो खर्च आ जाएगा कितना, 75 आ जाएगा। इतना करने के बाद अब उसने कहा आय में 20% की वृद्धि कर देता है। जरा देखिए, आय में 20% की वृद्धि कर देगा तो प्लस का 20%। फिर कहा उसका व्यय भी 20% बढ़ गया तो प्लस इसमें भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। फिर कह रहा है हर महीने 500 रुपए बचाता है। तो पहले हम उसकी बचत देखेंगे कितना प्रतिशत हो जाएगी। चलिएगा,
100 का 20% कितना है, 20 ही आएगा, प्लस का 20, और ये कितना आ जाएगा 75 का 20%, यानी 75 का 20% कितना होता है 1/5, कितना आ जाएगा 15, तो प्लस के 15 यूनिट यहाँ बढ़ जाएगी। अब उसने देखिएगा बचत, अगर मैं उसकी आय में से उसकी खर्च घटा दूं तो बचत आ जाएगी, 20 में से 15 जाएगा, कितना 5 की वृद्धि होगी। अब ये जो 5 की वृद्धि हुई है कहां से हुई है, 5 की वृद्धि 25 से हुई, यानी जो उसकी बचत थी 25 थी और 5 की वृद्धि होगी तो प्रतिशत में बदलेंगे, 25 को आधार बनाएंगे और गुना 100 करके उसका प्रतिशत निकालेंगे। 25 से 100 चला जाएगा 4 बार, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। और सवाल में ये कहा वह हर महीने 1500 रुपए बचा लेता है, हर महीने कितने रुपए बचाता है, 1500 रुपए बचाता है, और यहाँ बचत कितनी है 20%। कहने का मतलब ये हुआ जो 1500 रुपए है वो किसका वैल्यू है, वो 20% का वैल्यू है, तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा, और आय अपने आप में कितना थी 100, तो गुना 100 करके उसकी टोटल वैल्यू निकाल देंगे। 20 से चला जाएगा 5 बार, और 15 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 7500, तो उसकी जो आय थी वो कितनी थी 7500। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 ने सवाल पूछा था, बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस करना आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैथ्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, उतनी अच्छी आप समय बचा पाओगे। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा, इसने कहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 रुपए थी और उसका मासिक व्यय 7200 रुपए था, उनकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उनके व्यय में 5% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम उसकी आय लिख लेते हैं 15,400, उसकी इनकम कितनी 15,400। फिर उसने ये कहा उसका मासिक व्यय 7200, एक्सपेंडिचर कितना दे दिया 7200। अगर मैं उसकी बचत निकालूं तो उसके इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर घटा देंगे, ठीक है। चलिए 2 जीरो से जाएगी 2 जीरो, अब यहाँ 4 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 2, और 15 में 7 जाएगा बचेगा 8, 8,200 रुपए की बचत आया। अब उसने ये कहा है उसकी जो मासिक आय थी उसमें 20% की वृद्धि हो गई और व्यय में 5% की वृद्धि हो गई, तो इसमें प्लस 20% की वृद्धि और इसमें कितने की 5% की, तो प्लस 5%। तो जरा देखिएगा इसका 20% निकालेंगे, 20 चौक 80 कितना बचेगा 8, 20 पंजे 100, 108 बचा 10, 20 एकम 20 और 10 30, 3,080 रुपए की इसमें वृद्धि होगी। अब इसका 5%, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। अगर मैं उसकी आय में से उसका खर्च घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, उसकी बचत आ जाएगी। तो देखेंगे बचत में कितने की वृद्धि हुई, 3,080 में से अगर मैं 360 घटाते हैं, उसकी आय में से उसका खर्च घटाते हैं तो उसकी बचत आ जाएगी। चलिए घटाइए, 0 से 0 जाएगी 0 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा बचेगा 2, यहाँ कितना है 0 3 कितना जाएगा, 30 में से 3 जाएगा बचेगा 27, 2720 रुपए उसकी वृद्धि होगी किसमें, बचत में। अब जो 2720 रुपए है उसकी बचत में जो वृद्धि है इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, रुपए के हिसाब से देखा जाए 2720 रुपए की वृद्धि होगी, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। जरा देखिए 2720 वृद्धि कहां से हुई 8200 से, तो 82 को बनाएंगे क्या आधार और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब बचा कितना है 82 ऊपर 2720, देखिए 2 से चला जाएगा कितनी बार 41 बार, और 2 से चला जाएगा कितनी बार 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 1360। अब 41 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार चला जाएगा जरा देखिएगा 136 है, अगर मैं 4 बार चलाएं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164, 4 बार ज्यादा होगा 3 बार चलेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123, 3 बार चलेगा कितना जाएगा 130, 3 हो गया। अब जरा देखिए आप यहां से देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ 33 दिया है, यहाँ 35 दिया हुआ है, ठीक है। 123 136 में से 123 जाएगा बचेगा कितना 13 बचेगा, 130 हो गया। फिर अब 130 को फिर डिवाइड करें कितने से 30 बार जाएगा, यानी 3 बार जाएगा 33 हो गया, 33 से 123 बार जाएगा। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं 33 के बाद दशमलव लगेगी, ऑप्शन में हमारा 33 दिया है, 35 तो 2 ही जगह दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी 33 वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको नीचे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आगे ऑप्शन हमारा मिल चुका है, ठीक है। चलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 33.17%।
अगला नंबर सवाल दिया है, अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 97 रुपए है तो अनिल की आय कितनी है? आप सबसे पहले देखेंगे अनिल की आय हमें पता नहीं कितनी है, मान लेंगे अपने आप में 100% रही होगी। कितना मान लिया? 100% मान लिया। 30% एक स्कूल को दान कर दिया। अब जरा देखिए 100 था, 100 में से कितना 30% स्कूल में क्या कर दिया? दान कर दिया। इतना उसने दान कर दिया। बचा कितना? 70 बचा शेष। फिर उसने कहा शेष का 70%। अब 100 में से 30% दान कर दिया, बचा 70। अब उस 70 का भी 70% बैंक में जमा करता है। 70 का भी 70% का मतलब 7/10, 0 से 0, यानी 49% उसने किसमें? बैंक में जमा किया। 49% किसमें जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या कहा? यदि उसके पास अभी 97 रुपए बचते तो अनिल की आय बताओ। अब जरा देखिएगा उसकी हम बचत देखेंगे कितनी है। टोटल उसके पास 100 था, 100 में से 49 ये और 30 ये, कितना होगा? 79। 79% उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी आ जाएगी उसके पास? 21% बचेगा। कितना बचेगा? 21%। और सवाल में कहा कितना बचेगा? 9765। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 9765 है ये 21% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 21% की। तो 9765 को हम 21 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल में पूछा अनिल की आय कितनी है। अनिल की आय हमने कितना माना था? 100% माना था, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, गुना कर देंगे 100 से। चलिए 21 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितनी बार जाएगा? 21 चौक 84, बचेगा कितना? 13, 36 हो गया। 21 का 126 बचेगा 10, 105 हो गया। 21 पंजे 105, चला गया 465 बार। 100 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 46,500। तो उसके अनिल की जो आय थी कितनी थी? 46,500। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते जाइएगा। एक लाइक सभी स्टूडेंट करते रहिए जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा। श्रीराम शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और फिर भी 1700 रुपए मासिक बचाते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? सेम पैटर्न पर सवाल पूछा गया है, 2023 में पूछा एसएससी जीडी ने। तो हम मान लेंगे जो श्रीराम शर्मा है उसकी कुल आय मान लिया अपने आप में 100% रही होगी। कितना? 100% मान लिया। अब 100% में से 15% उसने किराए पर खर्च किया। जरा देखिए 100 में से 15% उसने किस पर खर्च कर दिया? किराए पर। चलिएगा बचेगा उसके पास कितना? 85% बचा। 85% उसके पास बचा है। कह रहा है उसका 75% जो शेष है, शेष का 75%। 75% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/4। उसने किस पर खर्च किया? अन्य खर्चों पर खर्च किया। तो 85 का 3/4 निकालेंगे। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, कितना हो जाएगा? 255/4। 4 6 24 बचेगा 1, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 7 28 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा? 63.75। इतने परसेंट उसने अन्य खर्चों पर खर्च किया। किस पर? अन्य खर्चों पर। अब हम देखेंगे उसके पास कितना बचा। अब हम उसकी बचत निकालेंगे। जरा देखिए 100 था, 100% में से 15% किराए पर 63.75 किस पर खर्च कर दिया? उसने अन्य खर्चों पर खर्च किया। अब बचा उसके पास कितना? जरा देखिए 64 और 5 कितना हो जाएगा? 69, 10 79, कितना बचेगा? 21.25 बचेगा। 21.25 जो आया इसकी बचत आ गई। अब जो इसकी बचत है वो क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है? उसकी बचत 1700 रुपए है। कहने का मतलब यह हुआ जो 1700 है वो किसका वैल्यू है? 21.25 का वैल्यू है। अगर मैं उसको 21.25 से डिवाइड कर दूं 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 1% की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, उसने पूछा है उसकी कुल आय बता दीजिए। कुल आय अपने आप में 100% थी, तो 100 का निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे। ठीक है। चलिए यहाँ 2 अंकों पे दशमलव हटा के 2 जीरो लगा लेंगे। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 से चल जाएगा 25 अठे 200, 25 पंजे 125 और यहां से चल जाएगा 25 का 100, 400 बार। अब ये 17 से चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 17 से चला जाएगा 5 बार, 17 से चला जाएगा 100 बार।
और ये चला जाएगा 20 बार, है ना। तो 5 से चला जाएगा 20 बार, 20 चौक कितना हो जाएगा 80, और 80 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 8000। कहने का मतलब ये हुआ श्री राम शर्मा की जो कुल आय थी वो 8000 थी। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। 71 नंबर है, कहा गया है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रमों पर दान करता है। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 रुपए खर्च करता है तो ए का कुल वेतन कितना है। देखिए ए का वेतन दिया नहीं तो बच्चे अपने आप में मान लेंगे ए का वेतन अपने आप में रहा होगा 100%, फिर उसमें से उसने 45% भोजन पर खर्च किया। जरा देखिए 100 में से 45% अलग निकालेंगे और किस पर खर्च किया, उसने फूड पर, भोजन पर खर्च कर दिया। फिर कहा अपने वेतन का 5% दान करता है, कितना 5%, इसने 5% क्या कर दिया, दान कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, अब उसके पास बचा कितना ये हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा भोजन पर और वृद्धाश्रम पर खर्च करने की वैल्यू 28,500 है, और मैं कहूंगा आपसे भोजन पर और वृद्धाश्रम पर दान करने की कुल वैल्यू 45 और 5 कितना हो जाएगी, 50% हो जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ जो 28,500 है वो 50% का वैल्यू है। 50% का मान, तो 45 और 50% का मान कितना हो जाएगा, 28,500 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है ए का वेतन क्या है, तो ए का वेतन कितना है भाई, 100% है ना। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालता हूं, जरा देखिएगा, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कितना है, इसका 2 गुना है ना, तो इसका भी आप 2 गुना कर दो। 28,500 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 57,000। तो उसकी आय कितनी आ जाएगी, 57,000। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 72 नंबर, कहा गया है एक आदमी अपनी मासिक आय का क्रमशः 31% और 9% भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। उनका मासिक वेतन बताना है। चलिए मासिक वेतन दिया नहीं तो मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%, कितना मान लिया, 100% मान लिया अपने आप में। अब उसने कहा 31% और 9% भोजन और कपड़ों पर, जरा देखिएगा फूड पर कितना करता है, 31%, कपड़ों पर, क्लॉथ पर कितना करता है, 9%, शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पर कितना करता है, शेष का। अब 31 और 9 40, 100 में से 40 जाएगा, शेष कितना बचेगा, 60%, और 60 का कितना, 1/3, इसका 1/3 कितना आ जाएगा, 20%। जो 20% खर्च करता है वो एजुकेशन पर करता है। ठीक है, अब उसने ये कहा वह 4500 रुपए बचाता है, और जो 4500 रुपए है भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि बची उसके आधे के बराबर है। तो हम देखेंगे पहले शेष कितना बचेगी, शेष राशि कितना बचेगी, 100 में से 31 और 9 40, 40 और 20 60, शेष बचेगी कितना, 40% बचेगी। और ये जो 4500 रुपए है ना, जो शेष राशि बची उसके आधे के बराबर है। इसके आधे के बराबर का मतलब 20% के बराबर है। किसके बराबर है, 20% के, क्योंकि इसका आधा कितना हो जाएगा, 20%। अब ये जो 4500 है ये 20% की वैल्यू है, 20 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी। उसका मासिक वेतन बताना था, अपने आप में कितना था, 100%, तो गुना कर देंगे 100। 20 से 100 चला जाएगा 5 बार, 5 0 0 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 बचेगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो उसकी कुल आय कितना थी, 22,500। ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2023 में सवाल पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस करना अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 73 देखिएगा। कहा गया है जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। उनका संयुक्त व्यय 88% है। यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 है
तो जैक का मासिक वेतन कितना होगा। देखिए इसको एलिगेशन से करेंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू दे दी है ना। इसने कहा जॉन का मासिक वेतन 85% और जैक का जो मासिक व्यय है वो उसके वेतन का 90% है, और दोनों का देखेंगे संयुक्त व्यय कितना है 88%। चलिए ये हो जाएगा यहाँ पर जॉन और ये हो जाएगा जैक। इसका कितना है 85%, इसका कितना है 90%, और दोनों का जो संयुक्त व्यय है वो कितना है 88%। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर। 88 में से 85 जाएगा, बचा कितना 3, और यहाँ 90 में से 88 जाएगा, बचेगा 2, तो 2:3 आ जाएगा। इसको हम बांट लेंगे भागों में, अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं, यूनिट में बांट लेते हैं, यानी जॉन का कितना 2 भाग और जैक का कितना 3 भाग। पी का मतलब होता है पार्ट यानी भाग। सवाल में कहा गया है, कह रहा है जॉन का मासिक वेतन 60,000। जॉन का मासिक वेतन कितना है 60,000, और जॉन का यहाँ मासिक वेतन कितना है 2 यूनिट आया है। तो जो 60,000 है इसको मैं 2 यूनिट से डिवाइड करूंगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। उसने पूछा जैक का बताओ, तो 3 यूनिट है तो गुणा कर देंगे 3। ठीक है, चलिएगा 2 से चला जाए कितनी बार 30 बार चला गया, 30,000 होगा, 30,000 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 आ जाएगा। तो जो जैक का मासिक वेतन आ जाएगा वो 90,000 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिएगा आगे चलते हैं। कहा गया है अब्दुल की सैलरी 1,50,000 रुपए प्रति माह है, वह अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस भरने पर खर्च करता है। जुलाई महीने में उनके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, लेकिन उसी महीने स्कूल की फीस में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई। यदि अन्य व्यय समान है तो जुलाई माह में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। अगर आय में से उसका खर्च घटा देते हैं तो उसकी बचत निकल जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो हम मानेंगे। देखिए इसने दिया अब्दुल की जो टोटल आय थी, सैलरी थी, वो 1,50,000 है, तो उसकी इनकम लिखेंगे 1,50,000। अब उसने कहा वेतन का 10% स्कूल की फीस भरने पर खर्च करता है, इसका 10%, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा इसका 10% कितना आ जाएगा 15,000। 15,000 उसका एक्सपेंडिचर आ गया। अगर इसकी सेविंग निकालेंगे 1,50,000 में से 15,000 घटा देंगे तो 1,35,000 इसकी सेविंग आ जाएगी। यहां तक करने के बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है उसने जुलाई महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके वेतन में 3% की वृद्धि होगी तो प्लस 3% यहां कर देंगे। उसी महीने स्कूल की फीस में 5% की बढ़ोतरी होगी। स्कूल की फीस में कितने की बढ़ोतरी होगी 5% की बढ़ोतरी होगी, तो प्लस 5% कर देंगे। तो हम देखेंगे बचत में क्या परिवर्तन होगा, तो इसका 3% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 15 या 4500। 4500 आ गया, 4500 की वृद्धि होगी। इसका 5% निकालेंगे, 15 पंजे कितना हो जाएगा 7500। ठीक है, कितना आ जाएगा 750। अब अगर मैं इसकी आय में से इसका खर्च घटा दूं, इसकी बचत आ जाएगी। इसमें 750 की वृद्धि, इसमें 4500 की वृद्धि। ठीक है, चलिए एक 0 से जाएगी 0 बचेगी। यहाँ कितना है 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5। यहाँ कितना बचा 4, 14 में से 7 जाएगा 7, और यहाँ बचेगा कितना 3, 3750। तो इसमें कितने की वृद्धि होगी 3750 की वृद्धि होगी। कहां से 1,35,000 से। उसने यही पूछा है कि इसकी जो बचत है उसमें शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, तो कितने की वृद्धि होगी 3750 की। तो सीधा सीधा प्लस का है, प्लस का मतलब वृद्धि होगी यानी इंक्रीज होगा। कितने का 3750 का, तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आपसे प्रतिशत में नहीं पूछा तो प्रतिशत में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, केवल डिजिट में पूछा है 3,750 की वृद्धि, क्योंकि प्लस का इसलिए इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 75 कहा दिया गया है कि x की आय का 15% बराबर y की आय का 20% बराबर z की आय का 30% है। उनकी आय का योग 9,000 रुपए है। यदि y अपनी आय से 2,200 रुपए खर्च करता है तो y की बचत क्या है। तो सबसे पहले x, y और z का रेशियो निकालेंगे। इसने कहा x की आय का 15%, का मतलब गुना x की आय का कितना 15%। x की आय का 15% बराबर है y की आय का 20% और बराबर है z की आय का 30% के। चलिएगा पहले हम इसकी रेशियो निकाल लेते हैं।
परसेंट से तो सबका परसेंट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 5 से 5। अब 5 से डिवाइड जाएगा कितने बार, 5 दिया 15, 5 से चला जाएगा 4 बार, 5 से चला जाएगा 6 बार। अब हम इसका एलसीएम लेकर के इसका एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे, हम एक्स वाई और जेड का रेशियो निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका 12 ले सकते हैं बिल्कुल। तो हम 3 से 12 जाएगा 4 बार, तो इसका आ जाएगा कितना 4, 4 से 12 जाएगा 3 बार और 6 से 12 जाएगा 2 बार। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा 4:3:2 आ जाएगा। ठीक है, ये जेड लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू 4 भाग, इसकी वैल्यू 3 भाग, इसकी वैल्यू 2 भाग। अब तीनों का कुल योग दिया है 9000। अब ये जो 9000 यहाँ तीनों की कुल यूनिट कितना दिया है, जोड़ लेंगे कितना है जरा देखिए, 4 और 3 7 और 2 9। अब ये 9000 जो है ये 9 यूनिट का मान है, तो 9 यूनिट से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1000। जब 1 यूनिट का मान 1000 है, क्वेश्चन में उसने पूछा है वाई की बचत बतानी है, तो पहले हम वाई की इनकम निकालेंगे। वाई की इनकम कितनी है 3000, तो 1000 की 3 में गुणा करेंगे तो 3000 आ जाएगा। वाई की इनकम कितनी आ जाएगी 3000। क्वेश्चन में वाई की बचत पूछा है, अगर मैं उसका खर्च घटा दूं उसकी आय में से तो उसकी बचत आ जाएगी। वाई की बचत कितना दिया है 2200 रुपए दिया हुआ है। 3000 में से अगर मैं उसका 2200 रुपए घटा देंगे तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी 800 रुपए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहे हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। 76 नंबर देखिएगा, कह रहा है विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर और 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेने पड़े, उसकी मासिक आय कितनी है? बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने है, 2021 में एसएससी ने इसको पूछा था जीडी में। चलिए हम मानते हैं, हमने मान लिया उसकी आय अपने आप में 100% रही होगी। अगर उसकी आय नहीं दिया बच्चे, मान लेंगे अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, अब कितना कितना खर्च किया, 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% उसने परिवहन पर। तो उसका टोटल खर्च यहीं से जोड़ लेंगे, 42 और 6 48 और 10 58, 58 और 11 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, 69 और 7 कितना हो जाएगा 76%। तो उसका जो कुल खर्च आया है, उसका कुल खर्च कितना आ जाएगा, कुल खर्च 76% आ गया। कितना आ गया 76%। अब उसने बचाया कितना, कितना बचाया 24% बचाएगा भाई। 100 में से 76% वो खर्च करेगा तो बचत कितनी आ जाएगी, उसकी बचत आ जाएगी 24%। अब उसने कहा 18,000 रुपए के खर्चों की पूर्ति करने के लिए, उसका कुल खर्च 18,000 रुपए होना था, उसके पास अब बचा कितना है, कह रहे 18,000 खर्च होना था, 12,000 एक साहूकार से लेना पड़ा। 18 खर्च करने के लिए उसके पास पूरे 18,000 नहीं थे, 12,000 कम थे जो साहूकार से लेना पड़ा। तो कहने का मतलब ये हो, उसके पास जो बचत थी वो कितनी थी 6,000 रुपए की। भाई जो बचत थी कितने की थी 6,000 रुपए की। 18,000 खर्चों की पूर्ति करने के लिए साहूकार से 12,000 और लेना पड़ा। कहने का मतलब 18,000 में से आप इसको घटाओगे 12,000 को 6,000 रुपए उसके पास बचा था। उसके पास कितना बचा था 6,000 रुपए बचा था, और उसके पास यहाँ कितना बचा हुआ है 24% बचा हुआ है। कहने का मतलब ये जो 24% की वैल्यू हो जाएगी 6,000 किसकी वैल्यू है 24% की। 24 से इसको डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा उसकी मासिक आय कितनी थी, मासिक आय हमने उसकी माना था 100%, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इससे डिवाइड कर लें, कितनी बार चला जाएगा 6 से चला जाएगा 4 बार, 6 से चला जाएगा 1 बार, और ये पूरा पूरा सीधा सीधा चला जाएगा 25 बार, है ना। 4 से चला जाएगा 25 बार, 250 हो गया, और 250 के आप 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25,000 आ जाएगा। तो उसकी कुल आय कितना थी 25,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। कहा ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपए अधिक है, उन सब का कुल मासिक वेतन 2,65,000 रुपए है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं, जरा देखिएगा। ए बी और सी 3 लोग हैं,
अगर बी का वेतन अपने आप में मान लिया 100% मान लिया, तो ए का वेतन 20% ज्यादा, तो 120% हो जाएगा। ठीक है। सी का वेतन बी के वेतन से 25,000 अधिक, बी का कितना है 100% है, तो 100% प्लस 25,000 किसका वेतन हो जाएगा, सी का वेतन हो जाएगा। अब इसने कहा तीनों का कुल वेतन जो है वो कितना दिया हुआ है, तीनों का वेतन दिया हुआ है 2,65,000, तीनों का योग, तो हम इन तीनों का योग कर देंगे, जरा देखिए कितना हो जाएगा। तीनों का आप योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 200, 320% तो ये हो गया, और प्लस 25,000 ये, और तीनों का योग कितना दिया 2,65,000, तो इसके बराबर ये यूनिट रख देंगे। अब डिजिट वाली वैल्यू है 25,000 इधर माइनस में चला जाएगा, तो 2,65,000 में से जब 25,000 जाएगा तो 40,000, 2,40,000 बचेगा, यानी 320% का मान आ जाएगा 2,40,000। 100% की वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा जरा देखिएगा, 2,40,000 बटे में कितना 320 और गुना 100 करके 100% की वैल्यू निकल जाएगी। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, हाँ 8 से चला जाएगा 4 बार, 8 से चला जाएगा 3 बार, तो 3,000 तो ये हो गया, 4 से चला जाएगा 25 बार, 25 0 0 और 25 या 75,000, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 75,000 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा, सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, तो हम पहले ए का वेतन निकालेंगे। ए का वेतन कितना है, 120% है, ये कितना है 100% का मान है, तो जब भाई जब 75,000 100% का मान है, 120% का मान निकालना, 20 6 का 120, 20 5 100, 120% का मतलब 6/5, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 15 बार, 15,000 हो जाएगा, और 15 6 का 90,000, तो ए का वेतन कितना आ जाएगा 90,000। अब सी का वेतन जरा निकालेंगे, सी का वेतन कितना है, 100% में कितना जोड़ दिया जाएगा, 100% में जोड़ दिया जाएगा 25,000, 100% का मान कितना 75,000, और 25,000 ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1,00,000। अब क्वेश्चन में ये पूछा सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। अब जरा देखिए ए के वेतन से कितना अधिक है, 10,000 अधिक है ना सी का वेतन ए के वेतन से, तो 10,000 अधिक है, ये हमें प्रतिशत में बताना, किससे अधिक है, 90,000 से अधिक है, तो नीचे रखेंगे कितना 90,000 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। देखिए 4 0 है, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा 100/9, 9 से 100 को डिवाइड करेंगे, 11 से 1/9% हो जाएगा, कितना अधिक होगा 11 से 1/9। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी जीडी ने 2021 में सवाल पूछा था, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है थोड़ी सी कर लेना। अगला नंबर सवाल, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी, एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। भाई देखिएगा, हम जहां से भी परिवर्तन होगा उसको आधार बनाते हैं, कहने का मतलब उसी के आधार पर प्रतिशत निकालते हैं। 2022 में जनसंख्या कितनी थी 62,500, अब कितनी हो गई 75,000 हो गई, तो कितने की वृद्धि होगी, 12,500 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 12,500 की वृद्धि होगी, 12,500 की। तो जो 12,500 की वृद्धि हुई है कहां से हुई भाई, कहां से हुई, 62,500 से ही तो बढ़ा है, तो 62,500 को ही नीचे रख के आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछा है। 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितनी बार चला जाएगा, देखिए 125 से 625 चला जाएगा 5 बार, और 5 से 100 चला जाएगा कितनी बार 20 बार, तो कितने % की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी। ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2024 में पूछा है, एसएससी में हाल ही का पूछा हुआ सवाल था। अगला नंबर सवाल कहा, एक कस्बे की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान जनसंख्या यदि 16,000 2 साल बाद बताना है, और 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। जरा देखिए वर्तमान में कितना है 16,000, अपने आप में अगर 100% रहा होगा, 5% की दर से बढ़ेगा, अपने आप में 100% था, 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 105%, तो कितना हो जाएगा 105% हो जाएगा पहले साल, अगले साल फिर 5% की वृद्धि होगी, फिर 105% हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड कर लेंगे इसको, 5 से चला जाएगा 21 बार, 5 से चला जाएगा ये 20 बार, ये चला जाएगा 21 बार, ये चला जाएगा कितनी बार 20 बार,
दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, चार दो दूनी चार, चार चौक 16 चला जाएगा 40 बार, कितना हो जाएगा 21 चौक 84, 840 और गुना में कितना 21 हो जाएगा, बराबर 21 जीरो जीरो, 21 चौक 84 का 4 का बचेगा 8, 21 अठे 168 और 8 176 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17,640 हो जाएगा। इसका सही उत्तर कौन सा दिया है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पर। करे एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई, प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर बताना है। एक कस्बे की जनसंख्या हमें बताना प्रति वर्ष वृद्धि दर कितनी है। पहले कितनी थी 1,45,000, अब कितनी होगी 2 लाख हो गई, कितनी बढ़ी 55,000 बढ़ गई है ना, कितनी बढ़ेगी 55,000 बढ़ जाएगी। 55,000 कहां से बढ़ी भाई, 1,45,000 से तो 2 लाख हुई, तो कहां से वृद्धि हुई 1,45,000 से। जहां से भी वृद्धि होगी उसी को नीचे रख के आधार बनाएंगे 1,45,000 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से चला जाएगा 29 बार और 5 से चला जाएगा 11 बार, कितना हो जाएगा 1100 और बटे में कितना हो जाएगा 29। अब बताना है, चलिए 29 या 87 3 बार चला जाएगा, बचा कितना 13 और 10 कितना हो गया 23, 1 जीरो 230 हो गया, कितनी बार जाएगा 230, अगर 8 बार जाएगा तो देख लेते हैं कितने, 3 पॉइंट कुछ आ रहा, तो ऑप्शन में पहले ही दिख रहा है 3 पॉइंट वाला ऑप्शन एक ही है, तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। पहला ऑप्शन 4 दशमलव कुछ है, दूसरा ऑप्शन 5 दशमलव कुछ है, तीसरा ऑप्शन 3 दशमलव और डी ऑप्शन 2 दशमलव कुछ है, तो हमारा पहला ही जो कैलकुलेशन आया 3 दशमलव आया है, तो 3 वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 उम्मीदवारों ए बी और सी के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और सभी वोट वैध थे। देखिए अगर टोटल अपने आप में रहे होंगे 100%, 100 में से वैलिड कितने हैं, वैलिड कितने हो जाएंगे 80%, क्योंकि उसने कहा 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, सभी वोट वैध थे। उम्मीदवार को बी को ए से 50% कम वोट मिले और बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक वोट मिले तो मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या थी। देखिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अपने आप में 100% रही होगी और जो वैलिड मत है वो कितने 80%। अब 3 लोग दिया है ए बी और सी, हम निकालेंगे ए बी और सी की वैल्यू, ए बी और सी। सवाल में ये कहा है बी को सी से 10% अधिक मिला, अगर सी को 100% वोट मिला होगा तो बी को 10% अधिक यानी 110% मिला होगा। फिर यहां कहा, इसने कहा है उम्मीदवार बी को ए से 50% कम, बी को ए से 50% कम, यानी जब ये 110% है बी को, ये ए का 50% कम है, तो ए को तो 50% ज्यादा मिलेंगे, तो इसका 50% ज्यादा कितना हो जाएगा 220% इसका हो जाएगा, इसका दुगना, तभी तो इसका आधा होगा। अब तीनों की वैल्यू इसने दिया है 10,000, इसका बीच का अंतर दिया है किसका, बी और सी के बीच का अंतर, तो हम बी और सी के बीच का अंतर निकालेंगे। जरा देखिएगा बी और सी के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, ये 110% है, ये कितना है 100% है, तो कितना आ जाएगा 10%। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी 10 यूनिट, इसकी 11 यूनिट, तो सी के 1 यूनिट कम है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 10,000 आ जाएगा। तीनों को कितना यूनिट मिला है 22 और 10 32 33 और 43 यूनिट मिला है, तो 43 यूनिट का मान आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी को जो दोनों तीनों को कुल वैल्यू मिला है वो कितना मिला है, 10,000 की 43 में गुणा कर देंगे 4,30,000 आ जाएगा, 4,30,000 मिला है ए प्लस बी प्लस सी को। और जो कि वैलिड वोट हैं, सारे के सारे वैलिड वोट आगे कितने आगे वैलिड, और ये 80% है वैलिड, कहने का मतलब जो 4,30,000 है वो 80% की वैल्यू है। अगर मैं इसको 80 से डिवाइड कर दूं 1% की वैल्यू आ जाएगी।
4,30,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 80 से डिवाइड करेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। सवाल में पूछा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताओ, तो पंजीकृत मतदाता कितने थे? 100% थे, तो गुना 100 कर देंगे, 100% की वैल्यू निकल जाएगी। जरा देखिए 20 से चल जाएगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 5 बार। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, हाँ कितनी बार चल जाएगा? 4 एकम 4, बचा 3 महानी चली, 0 लगाए, 30 होगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 20 होगा, 4 पंजे 20 और 2 0 ये, ठीक है। अब 5 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 0 0 5 0 0, 5 पंजे 25 बचेगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 और 5 एकम 5, कितना हो जाएगा? 5,37,500 हो जाएगा। तो जो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है वो 5,37,500 है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर में कहा गया है ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए और ए को कुल वोटों के 8% से हरा दिया। यदि कोई अवैध वोट नहीं है तो ए और बी के बीच वोटों का अंतर क्या है? बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है। देखिए दो लोग हैं ए और बी, हमने टोटल वोट अपने आप में रहे होंगे 100% और इसने कहा ए को कुल वोटों के 8% से हरा दिया। ए और बी दो लोग हैं, 8% से किसको हराया? बी ने ए को हराया। 8% से हराने का मतलब यह दोनों का अंतर 8%। अगर टोटल वैल्यू 100% रही होगी, टोटल वैल्यू कितना रही होगी? 100% रही होगी। जरा देखिएगा, मैं यहां लिख लेता हूं, टोटल वैल्यू अगर 100% रही होगी, ए को कितना मिला, बी को कितना? ए जो हारा वो 8% से हारा, कहने का मतलब है बी को ए से 8% ज्यादा मिले। 100% में से 8% अलग करो, बचा कितना? 92%। 92 में से 46% ए को मिला होगा और 46% बी को। लेकिन सवाल ये कहा ए को 8% से हरा दिया, कहने का मतलब बी को 8% ज्यादा मिले, यानी कितना? 54% मिलेंगे बी को। बी को मिला 54%, ए को मिला कितना? 46%। दोनों का अंतर दिया 8% और दोनों का अंतर कितना दिया है? अच्छा, बी ने 16,200 वोटों से हासिल किए। अब बी ने 16,200 वोट हासिल किए, यहां बी ने 54,000 वोट, यानी 54% वोट हासिल किए। दोनों के बीच का अंतर बताना है, बीच का अंतर दोनों का दिया है 8%। हमें 8% की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू दिया 16,200 और यहाँ बी की वैल्यू कितना है? 54,000, 54%। जब आप 54% से डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू आएगी। अंतर 8% का दिया तो 8 से गुना कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। चलिए कितनी बार? 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, पूरा पूरा 3 बार चला गया, यानी 300 बार। 300 के 8 में गुना करोगे कितना आ जाएगा? 2400। तो ए और बी के बीच का अंतर आ जाएगा 2400। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2400। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो पार्टियों द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी से 16% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी बी को 25,200 वोट मिले और कोई अवैध वोट नहीं है तो पार्टी बी कितने वोटों से चुनाव हार गई? देखिए हम मान लेंगे टोटल अपने आप में चुनाव में जो वोट पड़ी होगी वो 100% रही होगी। 100% में से एक पार्टी ए को कितना मिला, पार्टी बी को कितना? दोनों ने 16% से वोट, यानी 16% वोट अधिक मिले ए को। 16% अधिक मिले तो 100 में से 16% को अलग कर लेंगे, बचेगा कितना? 84% बचा। जो 84% बचा वो ए को बी को बराबर बराबर बांट देंगे, तो कितना आ जाएगा? 42% ए को और 42% बी को। अब 16% अधिक किससे मिले? बी से। किसको? ए को। तो ए को वो 16% ज्यादा भी तो मिले, वो भी जोड़ दो। तो ए को कुल कितना मिले? 58% और बी को कितना मिले? 42%। क्वेश्चन में दिया है बी को 25,200 वोट मिले, बी को कितना मिले? 25,200 और बी को यहाँ कितना मिले? 42%। कहने का मतलब हुआ जो 25,200 है वो 42% का मान है। 42 से डिवाइड करोगे 1% का मान आ जाएगा। सवाल में पूछा बी को कितना वोट, बी जो है कितने वोटों से चुनाव हार गई? बी कितने वोटों से चुनाव हारी थी? 16% से। तो गुना कर देंगे 16, क्योंकि 1% की वैल्यू 16% की चाहिए, गुना कर देंगे 16। चलिए देखिए कितनी बार चला जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं। 21 से चला जाएगा 2 बार,
21 से चला जाएगा कितनी बार, 21 से कम 21, 4 बचा, 21 दूनी 42 और 2 से ये पूरा 6 बार ही चला गया, यानी 600 बार चला गया। 16 से कम कितना हो जाएगा, 9600। तो आंसर हो जाएगा आपका 9600। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा, कहा 2 उम्मीदवार, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 48% वोट मिले, 18% वोट अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी। देखिए हम मान लेंगे अपने आप में टोटल मत रहे होंगे 100% और इसने दिया कुल मतों की संख्या 17,500, यानी ये जो 17,500 ये टोटल वैल्यू है, 17,500 ये अपने आप में 100% रहा होगा। अब एक उम्मीदवार को वैध मतों का 48% वोट मिले, ये अपने आप में 100% थे, जो एक को मिला है वो कितना मिला है, 48% वोट मिला है, चलिए वैध मतों का। लेकिन टोटल में से 18% तो अवैध हो गए, यानी जो 100% मत थे ये अपने आप में 100% थे, इसमें से 18% इनवैलिड हो गया। जब 18% इनवैलिड हो गया बचा कितना, 82%। तो इसका 82% निकाल देंगे, जो चुनाव हार जीत होगी चुनाव में वो 82% पर होगी। इतना वैध, ये वैलिड मत है। अब एक उम्मीदवार को इसका भी 48% मिले तो दूसरे को कितना मिले होंगे। अब 100 में से 48% एक को मिला तो दूसरे को 52% मिला होगा, तो उसका निकाल देंगे कितना, 52% निकाल देंगे इसका, 52%। चलिए कितना आ जाएगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 से चला जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 बार चला गया, 13 चौका 52, ये 13 बार चला जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करें कितने बार, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 8 56 और 1 57, 574 गुना में कितना आ जाएगा 13, 13 चौका 52, बचेगा कितना 5, 13 सत्ते 91 और 5 96, बचेगा 9, 13 पंजे 65 और 9 74 62, कितना 7,462 मिलेंगे दूसरे उम्मीदवार को। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। अगला नंबर सवाल कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जिसे 64% वोट मिलते हैं वह 4,340 वोटों के बहुमत से चुना जाता है। कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि डाले गए सभी वोट वैध हैं। देखिए 2 लोग हैं, अगर टोटल मत अपने आप में 100% रहे होंगे, 100 में से एक को 64% वोट मिले हैं, जाहिर सी बात है जब एक को 64% मिलेंगे तो दूसरे को कितना मिलेंगे, 36% मिले होंगे, क्योंकि टोटल 100% थे। कुल वोटों की संख्या कितनी है ये बताना है, वो कितने वोटों से बहुमत चुना गया, 4,340 से जीत गया। अब जरा एक बात बताइए, इसको मिला 64%, इसको मिला 36%, कितने ज्यादा मिला जरा देखिए। इसमें से 14 में से 6 गया, बचेगा कितना 8, 5 में से 3 जाएगा 2, 28% से वो जीत गया। और यहाँ कह रहा है 4,340 से जीत गया, यानी जो 4,340 है वो 28% की वैल्यू है। अब उसने ये कहा है टोटल मत बताना है कितने हैं, तो 100% की वैल्यू हमें निकालना है, तो 100% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 43, 40 बटे में चला जाएगा कितना 28 और गुना 100। चलिए कितनी बार चला जाएगा, 7 से चला जाएगा 4 बार, 7 से 7 छंग 42, बचा 1, 7 दूनी 14 0, 4 से चला जाएगा 25 बार, 25 0 0, 25 दूनी 50, बचेगा कितना 5, 25 छका 150 और 5 155, कितना हो जाएगा 15,500। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन से सवाल का, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है बच्चे, इस प्रकार की आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आपके 85 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे की क्लास हम फिर लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी है। और ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।